आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर आदर्श विद्या मंदिर के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कक्षा पंचमी, विषय संस्कृतम, 10वां पाठ, वस्तु प्रदर्शनी, भाग 1। इस वस्तु प्रदर्शनी पाठ में नाम से स्पष्ट है, वस्तु प्रदर्शनी यानी वस्तुओं का प्रदर्शन। वस्तुएं कौन सी? जो उत्पादक वस्तुओं का निर्माण करते हैं या वस्तुओं को उत्पादित करते हैं और वापस उनको बेचने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए प्रदर्शनी के रूप में एक मेले टाइप लगाते हैं और उसमें उन वस्तुओं को है वो सजाया जाता है और लोग देखते हैं। और उसमें से जैसे अपन दुकान पर जाते हैं तो एक प्रदर्शनी के रूप में या मॉडल के रूप में कुछ चीज़ें लटकाई हुई रहती दुकान के आगे, वो तो एक दुकान का व्यक्तिगत है। और ऐसा ही एक मेले टाइप हो तो वो वस्तु प्रदर्शनी कहलाएगी। और उस वस्तु प्रदर्शनी में पिता और पुत्र यानी एक पिता के साथ में छोटा बालक जाता है और वह उस वस्तु प्रदर्शनी में क्या क्या पिताजी से प्रश्न पूछता है और वो उनके सहज उत्तर किस प्रकार से देते हैं, वो इस पाठ में बताया हुआ है। उससे पहले एक कठिन शब्द देखेंगे अपन। तातः, तातः पिता, किमर्थम किस लिए, कर्तुम करने के लिए, विक्रेतुम बेचने के लिए, केचन कुछ, दृष्टुम देखने के लिए, बही बाहर, आगता आए हुए, सक्टानी, सक्टानी सक्टम बैलगाड़ी होता है लेकिन यहाँ हाथ गाड़ी जो होते हैं उससे संबंधित शब्द लिया है ये। 10वां पाठ, वस्तु प्रदर्शनी, आदर्श वाचन। पुत्र, सर्वप्रथम पुत्र बोलता है वस्तु प्रदर्शनी में देखकर जाकर कि तातः एतां वस्तु प्रदर्शनीं किमर्थम आयोजितवन्तः। पिता, वस्तूनां प्रचारं कर्तुं, वस्तूनाम् उत्पादकाः वस्तूनि विक्रेतुं प्रदर्शयितुं च अत्र आगच्छन्ति। पुत्र, जना वस्तूनि विक्रेतुम् आगच्छन्ति ननु? आम। तो पुत्र पूछता है, पिताजी इस प्रकार की वस्तु प्रदर्शनी क्यों आयोजित की जाती है? तातः, पुत्र कहता तातः एतां वस्तु प्रदर्शनी किमर्थम आयोजितवन्तः। इस प्रकार की वस्तु प्रदर्शनी क्यों आयोजित की जाती है? पिताजी, वस्तूनां प्रचारं कर्तुं, वस्तुओं का प्रचार करने के लिए, अर्थात वस्तुएं जो उत्पादक है, वस्तुओं को जो बनाते हैं, जैसे शूज है या ऐसे थैले है, इससे अनेक प्रकार की वस्तुएं हो सकती है। उनको जो बनाने वाले हैं वो बाद में उत्पादक जिसको कहते हैं, जो उत्पादन करते हैं वो उत्पादक, वो वस्तुओं के प्रचार के लिए, प्रचारम करतुम, प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। पुराने समय में प्रचार प्रसार का यही साधन था। आजकल तो टीवी पर ऐड दे देते हैं और किसी में देते हैं, अखबार में देते हैं। उसमें अखबार सब जगह सर्व सुलभ पहुंचता नहीं था और ये फ़ोन टीवी ये तो बहुत कम क्षेत्र तक सीमित थे। तो ऐसे आयोजित करते थे प्रदर्शनी का, ताकि उसके माध्यम से है वो वस्तुओं का प्रचार प्रसार हो सके, ताकि लोग उसको ले सके। फिर कहता वस्तु नाम उत्पादका, वस्तु के उत्पादक यानी बनाने वाले, वस्तु नाम विक्रेतुम बेचने के लिए, प्रदर्शयितुम और प्रदर्शन के लिए, अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। बेचने के लिए भी आते हैं और प्रदर्शन करने के लिए भी आते हैं। पुत्र कहता जना वस्तुनि कृतुम आगच्छन्ति ननु, तो वो भीड़ होती है तो उस भीड़ में से बालक कहता है कि कुछ लोग वस्तुएं खरीदने भी आते होंगे, निश्चित रूप से कुछ लोग खरीदने आते होंगे। तो पिताजी कहते हैं कि पिता कहते हैं आम, हाँ
केचन क्रेतुम पुनः केचन द्रष्टुम आगच्छन्ति। कुछ खरीदने आते हैं और कुछ दृष्टुम आगच्छन्ति, देखने के लिए भी आते हैं। दृष्टुम देखने के लिए, तुमुन प्रत्यय है या दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय, दृष्टुम देखने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। इतने में बालक है छोटा, उसकी नज़र पड़ती है कि कुछ उनकी टकसाल लगाई हुई है, हाट कहते हैं जिसको, वह उसके बाहर कुछ खेलने के खिलौने पड़े थे। दुकान के आगे आपने देखा होगा तो खेलने की बहुत सारी दुकान के आगे चीज़ें रखी हुई बड़ी लटकाई हुई, ऐसे बैट है, गेंद है, ऐसे कोई। तो पुत्र कहता बही क्रीड साधना किमर्थम संति, बाहर खेलने की ये चीज़ें क्यों पड़ी है, खेलने की चीज़ें क्यों पड़ी है। पिता कहता जनानाम आकर्षणम कर्तुम, जनानाम आकर्षणम कर्तुम अत्र दृष्टुम आगता केचन पातुम इच्छन्ति। इन लोगों को आकर्षित करने के लिए खेलने की वस्तुएं क्या पड़ी है, लोगों को आकर्षित करने के लिए, यानी लोग है वो उसके आगे जो आकर्षित चीज़ें देखेंगे तो उस दुकान पर आएंगे और कुछ और चीज़ भी लेने की उनकी है वो मानसिकता बनेगी। फिर पिता कहते हैं अत्र दृष्टुम आगता केचन पातुम इच्छन्ति, यहाँ देखने की दृष्टि से आए हुए लोग, यानी केवल देखने के लिए प्रदर्शनी आते हैं, लेकिन आने के बाद में जब वो काफ़ी देर तक उस प्रदर्शनी को देखते हैं तो उनके लिए पातुम पीने की और खादितुम इच्छन्ति, यानी प्यास लगती है उनको, पीने की और खाने की प्यास से संबंधित हो सकता है या फिर कोई ऐसे अल्पाहार के रूप में। अतः इसलिए फलरस शक्तानि अल्पाहार शक्तानि अत्र तत्र सन्ति, यानी बहुत सारी गाड़ी लगी हुई होती है उस प्रदर्शनी में। तो बालक पूछता है कि ये गाड़ी क्यों है, प्रदर्शनी तो भाई उनकी वस्तुओं की लगी है। तो क्या इतने सारे लोग आएंगे, तो वे लोग इस प्रदर्शनी में आने के बाद कुछ पीने की और कुछ खाने की इच्छा भी होती है उनकी, इसलिए उनके ये फल रस के गाड़े और अल्पाहार के गाड़े जहाँ जहाँ आपको दिख रहे हैं ये उसके लिए है। ये विशेष रूपाणी है, आप इसको गृह कार्य के रूप में करेंगे कि किसी धातु के बाद में तुमुन प्रत्यय लगने पर ये किस प्रकार से बना है। जैसे गच्छति में तुमु लगने पर गंतुम, जाने के लिए, करोति में तुमु लगने से क्रतुम, ददाति में तुमु लगने से दातुम, अस्ति या भवति में तुमु लगने से भवितुम, उपविशति में उपवेष्टुम, उत्तिष्ठति में उत्थातुम, आनेतुम, और आहवयति आहावातुम, पिबति पातुम, यानी पीने के लिए, और मेलितुम मिलने के लिए। तो इन विशेष रूपाणी के शब्दों को, और शब्द भी पाठ में इस प्रकार से आए हुए थे, उन शब्दों को भी आप इस सारणी के रूप में लिपिबद्ध करेंगे।